कक्षा सप्तम के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन हिंदी पठन कार्यक्रम में स्वागत है। बच्चों, आपने अनेक कवियों का नाम सुना होगा। तो इनमें जैसे कबीर दास, रहीम दास, वीरेंद्र जी आदि कवियों के बारे में अवश्य सुना होगा। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 12 दोहे शीर्षक कविता में इन के दोहों का अध्ययन करेंगे। तो इन दोहों के कवि कबीर दास जी, रहीम और वीरेंद्र जी हैं। अभी सबसे पहले आप इनके बारे में सुनेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम कबीर दास जी के बारे में जानेंगे, उनका परिचय जानेंगे। तो भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि कबीर दास का जन्म 1440 में अर्थात 1440 में हुआ था। उन्होंने एक सामान्य गृहस्वामी और एक सूफी के संतुलित जीवन को जिया। जनश्रुति अर्थात लोगों के कथन के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज के भय से उन्हें त्याग दिया था। एक जुलाहा दंपति को लहर तारा तालाब के किनारे यह बालक पड़ा हुआ मिला था। उन्होंने उनका पालन पोषण किया। वे ही कबीर के माता पिता कहलाए। उनके नाम नीमा और नीरू थे। कबीर जी का जीवन पर्यंत अंधविश्वास एवं रूढ़ियों का खंडन करने वाले इस संत ने अपने जीवन के अंतिम समय में भी अंधविश्वास का खंडन करने का प्रयास किया और सही अर्थों में वे एक समाज सुधारक थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे अपनी अनुभूतियों को कविता के रूप में व्यक्त करने में कुशल थे। उसकी कविताओं का संग्रह एवं संकलन बाद में उनके भक्तों ने किया। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किया गया है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। कबीर एक सच्चे समाज सुधारक थे। उनका मार्ग सत्य का मार्ग था। वे ढोंग तथा अंधविश्वास को समाप्त करना चाहते थे। कबीर नैतिक मूल्यों के पक्षधर थे। वे ऐसे संत थे जो जनता के पथ प्रदर्शक कहे जा सकते हैं। आचरण की पवित्रता का जो मार्ग उन्होंने जनता के लिए उचित बताया, उस पर स्वयं चलकर दिखाया। उन्होंने व्यक्ति के सुधार पर इसलिए बल दिया क्योंकि व्यक्तियों से ही समाज बनता है। यदि किसी समाज में अच्छे आचरण वाले व्यक्ति प्रचुरता से होंगे तो समाज स्वयं अर्थात स्वयं ही सुधर जाएगा। कबीर ग्रंथावली में साखियों को 58 अंगों में बांटा गया है। कुल साखियों की संख्या 809 है। कबीर बीजक में 353 साखियाँ हैं। अब हम देखेंगे रहीम के जीवन के बारे में, जीवन परिचय को देखते हैं। तो रहीम दास जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 को अर्थात 1556 को लाहौर में हुआ था। रहीम के पिता का नाम बैरम खां था और माता का नाम सुल्ताना बेगम था, जो एक कवियत्री थीं। कहा जाता है कि रहीम का नामकरण अकबर ने ही किया था। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने मध्यकालीन सामंतवादी संस्कृति के कवि थे। कवि के साथ साथ एक अच्छा सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता,
दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी, ज्योतिष व विद्वान थे। रहीम सांप्रदायिक सद्भाव तथा सभी धर्मों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। रहीम कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे। मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह अद्भुत है। रहीम की कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं जिन्हें उन्होंने दोहों के रूप में लिखा। रहीम के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह धर्म से मुसलमान और संस्कृति से शुद्ध भारतीय थे। तो रहीम की मृत्यु 1627 ईस्वी को हो गई थी। अगला हम देखते हैं वृंद जी के बारे में। कवि वृंद का वास्तविक नाम वृंदावन दास था। वृंद जाति के सेवक थे। वृंद के पूर्वज बीकानेर के रहने वाले थे, परंतु इनके पिता रूप जी जोधपुर के राज्यांतर्गत मेड़ता में जा बसे थे। उनका जन्म सन 1643 अर्थात 1643 में हुआ था। वृंद की माता का नाम कौशल्या तथा उनकी पत्नी का नाम नौरंगदे था। उन्होंने काशी के पंडित ताराजी से साहित्य, दर्शन आदि विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। नवाब मोहम्मद खां के माध्यम से वृंद जी का प्रवेश शाही दरबार में हुआ। सन 1643 से 1723 हिंदी के ये कवि माने जाते थे। तो रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत वृंद का नाम आदर से लिया जाता है। इनके नीति के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। काशी में इन्होंने व्याकरण, साहित्य, वेदांत, गणित आदि का ज्ञान प्राप्त किया और काव्य रचना सीखी। वे मुगल सम्राट औरंगजेब के यहाँ दरबारी कवि रहे। इनके लिखे दोहे वृंद विनोद सतसई में संकलित हैं। वृंद के 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर वर्णन है, जो आपने लेसन पहला अर्थात पाठ पहला 12 मासा जो 12 महीनों के बारे में पढ़ा है। हिंदी में वृंद के समान सुंदर दोहे बहुत कम कवियों ने लिखे हैं। उनके दोहों का प्रचार शहरों से लेकर गांवों तक है। पवन पचीसी में षड ऋतु वर्णन अर्थात 6 ऋतु वर्णन के अंतर्गत वृंद ने पवन के वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुओं के स्वरूप और प्रभाव का वर्णन किया है। वृंद की रचनाएं रीति परंपरा की हैं। नयन पचीसी युगीन परंपरा से जुड़ी कृति है। इसमें दोहों में लोक व्यवहार के अनुकरणीय सिद्धांत हैं। वृंद की रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन्होंने सरल, सरस और विदग्ध इसी सभी प्रकार की काव्य रचनाएं की हैं। अब हम इनकी रचनाओं को के अनुसार जो दोहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम कबीर के दोहों का अध्ययन करते हैं, जो इस प्रकार हैं। कागा काको धन हरै, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाए के, जग अपना कर लेत। कागा अर्थात कौवा, काको किसे, हरै छीनता है, देत देती है, बोल वाणी,
सुनाए के सुनाकर, और जग अर्थात संसार। तो इस दोहे में कोयल और कौवे के उदाहरण से मीठी वाणी बोलने की सीख दी गई है। तो इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि ना तो कौवा किसी का धन छीनता है और ना ही कोयल किसी को कुछ देती है। कौवा अपनी कर्कश आवाज़ के कारण भगाया जाता है और कोयल अपनी मीठी वाणी के कारण सबको अपना बना लेती है और सबकी प्रिय बन जाती है। दूसरा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहीर है, थोथा देई उड़ाए। सूप अर्थात छाछ, जिससे हम अनाज साफ करते हैं। सार सार अर्थात मूल तत्व अर्थात काम की चीज़ें जो पुष्ट अनाज होते हैं। गही ग्रहण करना, थोथा बेकार की वस्तु। तो इस दोहे में कवि ने अच्छी बातें ग्रहण करने और साधु जैसा स्वभाव बनाने की सीख दी है। तो इन पंक्तियों में कवि कबीर दास जी कहते हैं कि साधु का स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए। जैसे सूप काम के योग्य अनाज को अपने पास रखकर खोखले, हल्के और बिना काम वाले बेकार के अनाज को उड़ा देता है, उसी प्रकार साधु को ज्ञान की बातें अपनाकर व्यर्थ की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगली पंक्ति है रहीमदास के दोहों की। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। चाह अर्थात इच्छा, मनुआ अर्थात मन, बेपरवाह अर्थात चिंता मुक्त अर्थात बिल्कुल निश्चिंत रहना, कछु कुछ, साहन के साह अर्थात राजाओं के राजा। तो इस दोहे में इच्छा की समाप्ति से चिंता मुक्त होने वालों की स्थिति राजाओं जैसी बताई गई है। तो इस पंक्ति में रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं समाप्त होते ही वह चिंता मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं। इस संसार में जिस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए वह राजाओं का राजा होता है। दूसरा दोहा है, जे गरीब परहित करें ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। परहित, जे अर्थात जो, परहित अर्थात भलाई करना, बड़ लोग अर्थात बड़े आदमी, बापुरो बेचारा या अत्यंत गरीब, मिताई मित्रता, जोग अर्थात योग्य। तो इस दोहे में बड़ा बनने के लिए दूसरों की भलाई करने की बात बताई गई है। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि इस संसार में वही लोग महान होते हैं जो दूसरों की भलाई करते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की स्थिति में जमीन और आसमान का अंतर था, परंतु श्री कृष्ण ने सुदामा की भलाई कर अर्थात उसको धन देकर उनसे अपनी मित्रता के योग्य बना दिया और श्री कृष्ण महान बन गए। अर्थात सुदामा की भलाई करने के कारण ही श्री कृष्ण महान बने।
तीसरा दोहा है, रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली ना प्रीति, काटे चाटे स्वान के, दोऊ भांति विपरीत। ओछे अर्थात नीच स्वभाव वाले, अर्थात दुष्ट लोग। नरन मनुष्य, बैर दुश्मनी, स्वान कुत्ता, दोऊ दोनों, भांति तरह। इस दोहे में दुष्टों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार न रखने की सीख दी गई है। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमें दुष्ट लोगों से ना मित्रता करनी चाहिए और ना ही शत्रुता, अर्थात उनके साथ किसी प्रकार का कोई व्यवहार न करके उनसे दूरी ही बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि वे उन कुत्तों के समान होते हैं जिनका प्रेम से चाटना अपवित्र करता है और काटने से इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, अर्थात उनका साथ दुखदाई ही होता है। अब हम आगे देखते हैं वृंद के दोहों को। नीकी पै फीकी लगाए, बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में, रस श्रृंगार न सुहात। नीकी अर्थात अच्छी, फीकी अर्थात बेकार, स्वादहीन। बसत अर्थात समय, सुहात अर्थात अच्छा लगता है। इस दोहे में समय के अनुकूल बात कहने की सीख दी गई है, अर्थात समय को देखते हुए अपनी बात कहनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो इस दोहे में कवि वृंद जी कहते हैं कि अवसर के अनुसार ही हर बात शोभा देती है, अन्यथा अच्छी बात भी बेकार लगने लगती है। युद्ध के समय यदि कोई श्रृंगार रस की कविताएं सुनाता है तो वे अच्छी नहीं लगती। ऐसे समय में तो वीर रस की कविता ही अच्छी लगती है। अगली पंक्ति है, अपनी पहुँची विचारी कै, कर्तव्य करिए दौर, ते पाँव पसारिए, जेती लांबी सौर। पहुँची अर्थात सामर्थ्य, अर्थात पहुँच, कैपेबल। कर्तव्य अर्थात कर्तव्य, ते उतना, पसारिए फैलाइए, जेतो जितनी, लांबी लंबी, सौर का अर्थ है चादर। तो इस दोहे में अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करने की सीख दी गई है। तो कवि वृंद जी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही काम करना चाहिए। उसके पास जितना ताकत है, जितनी शक्ति है, जितनी क्षमता है, उतना ही काम करना चाहिए। उससे अपना पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितनी लंबी उसकी चादर हो। अगली पंक्ति है, कारज धीरे होतु है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फलय, केतक सिंचो नीर। कारज अर्थात काम, कार्य। काहे क्यों, अधीर बेसब्र बेचैन होना, तरुवर वृक्ष, केतक कितना भी, नीर पानी। तो इन पंक्तियों में फल प्राप्ति के लिए धैर्य धीरज बनाए रखने की सीख दी गई है। इस दोहे में कवि वृंद जी कहते हैं कि हे मनुष्य, अच्छे कार्य धीरे धीरे ही होते हैं, इसलिए तू इतना अधीर मत बनो, व्याकुल न हो अर्थात बेचैन मत हो। पेड़ में फल उचित समय पर ही आते हैं, चाहे उनमें कितना भी पानी डालो। इसी प्रकार समय आने पर ही काम पूरे होते
हैं।